हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलपी और टेक्नीशियन जिसका कि बस अब एग्ज़ाम के लिए 30 से 45 दिन बचा है, क्योंकि एलपी का एग्ज़ाम डेट लगभग 25/11/2024 को और टेक्नीशियन का उसी अगले मंथ 16 दिसंबर 2024 को फिक्स कर दिया गया है। तो इस 30 से 45 दिन में एक बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मैं बताऊंगा। आप लोग अक्सर दो स्टेटमेंट सुनते होंगे कि जब एग्जाम वगैरह हो जाता है कि अरे वो तो नहीं पढ़ता था लेकिन उसका भी सिलेक्शन हो गया, और एक स्टेटमेंट ये भी सुनते होंगे कि एक लड़का था जो कि बहुत मेहनत करता था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस दोनों स्टेटमेंट के पीछे की वजह क्या है? इसका वजह मात्र एक ही है कि आप जिसके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत पढ़ रहा था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका रीज़न ये है कि वो मेहनत तो करता था लेकिन वो एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ को नहीं पढ़ता था, अननेसेसरी चीज़ पर अपना समय बर्बाद करते रहता था, इसलिए वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। लेकिन एक वो स्टूडेंट है जिसके बारे में आप सुनते होंगे कि अरे वो तो उसको कभी पढ़ते नहीं देखे लेकिन उसका सिलेक्शन फिर भी हो गया। तो उसका क्यों सिलेक्शन हो जाता है? उसका एक ही रीज़न है कि उसको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम क्या पूछता है और मुझे बस उतना ही पढ़ना है, और वो उसी को पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है, उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। तो यही बस दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कोई सिलेक्शन लेने से छूट जाता है और कोई सिलेक्शन लेके निकल जाता है। तो अक्सर आप लोग ये सुनते होंगे कि मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर लास्ट में टॉपर की स्ट्रेटजी क्या रहती है, आखिर वो कैसे सिलेक्शन ले लेता है और कोई पीछे रह जाता है। तो लास्ट दिन में आपको क्या करना है, हम इसी पे आप लोग के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए होता क्या है कि आप पहले सिलेबस, बहुत लड़के जो पहले से बहुत से स्टूडेंट हो गए जो कि सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं, पूरा सिलेबस हो सकता है आपका कवर हो गया होगा या हो सकता है कि सिलेबस कवर नहीं भी हुआ होगा। आपका चाहे सिलेबस कवर हो गया है या सिलेबस नहीं कवर हो गया, लेकिन लास्ट में आपका स्ट्रेटजी एक ही होना चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी सिलेबस कर लिए हो या नहीं कर लिए हो, क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका समय निकल जाएगा, आप वैसे के वैसे लौट के आ जाओगे। जो मेरे भाई एक दो एग्जाम दे चुके होंगे उनसे आप जरूर पूछिएगा कि एग्जाम में किस तरह का कन्फ्यूजन होता है। जो फ्रेशर है उसको तो अभी आइडिया नहीं है कि एग्जाम में इस तरह का कन्फ्यूजन आता है, लेकिन जो एक दो एग्जाम दे चुके हैं उसको आप लोग पूछिएगा, वो बताएगा कि आता हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद नहीं आता है, और उसका एक ही रीजन है कि आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप ये मानो या ना मानो। अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये 30 से 45 दिन में आपको अपनी मेहनत को दुगुनी करनी पड़ेगी और आपको उसको दो सेक्शन में बांटना होगा। अगर आप कहीं से क्लास कर रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, उसको क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको एक पार्ट में क्लियर करते रहिए, लेकिन एक हिस्सा में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चाहे आप सिलेबस में एक दिन मिस भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस आपका एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ आपका प्रैक्टिस ही जाएगा। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे आप कहीं से प्रैक्टिस करो, मैं ये कोई बाध्यता नहीं है, आप कहीं से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करके जाओ मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। लास्ट का जो होता है ना 2 महीना या 45 दिन 50 दिन, ये प्रैक्टिस के लिए ही है। आप पीछे से क्या पढ़ के आए हो वो आपके लिए है कि नहीं, ये आपको जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर आपको सब कुछ पढ़ा देता है। टीचर तो हर किसी को पढ़ाता है, तो सिलेक्शन तो सबका हो जाता है मेरे भाई, लेकिन आपकी सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वही जो टीचर का पढ़ाया हुआ है उसी को प्रैक्टिस आदमी नहीं कर पाता है। चाहे आप टीचर से पढ़े हो, कहीं यूट्यूब क्लास से पढ़े हो, सबको रिवीजन कीजिए और साथ में मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर जितना भी प्रकार का टेस्ट है आप सब कुछ लगा डालिए और उसको एनालिसिस कीजिए, और उसमें जो आपको फिर प्रॉब्लम आ रहा है फिर उसका कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे या अपने टीचर से देख लीजिए और उसको क्लियर करके जाइए एग्जाम में। क्योंकि अगर आप एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा तो वो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। इसका मैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए मेरे भाई प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप जहाँ से भी करना कीजिए। मेरे लिए ये बुक बेस्ट है, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा अरेंज किया है, एलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए काफ़ी बेस्ट बनाया है। अगर आपको ये बुक अच्छा लगेगा तो आप लोग ये बुक भी ले सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अरेंज किया है। अगर आप कोई दूसरा बुक आपको पसंद है तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। बस आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। 30 से 45 दिन में पूरी तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए आप जहाँ से कर रहे हो कीजिए, लेकिन
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक भी अच्छा है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलपी के लिए भी मैं आपको बुक बता देता हूँ, टेक्नीशियन के लिए भी आपको बुक बता देता हूँ कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप जरूर यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आप बुक को समझते हैं कि एलपी के लिए किस किस बुक से प्रैक्टिस करना है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए किस किस बुक से प्रैक्टिस करना है। हेलो दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि हमको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। क्योंकि प्रैक्टिस आप जहाँ से भी कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है आपको एग्जाम क्रैक करना। तो मैंने जो ये बुक देखा है, ये तीनों बुक का कम्बिनेशन दिया है, जो कि प्रैक्टिस के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। अब प्रैक्टिस से निकलेगा एलपी असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए क्या किया गया, ये 3 बुक दिया प्रैक्टिस के लिए, जो कि काफ़ी बेस्ट है। एक है क्वेश्चन बैंक 2018 से 2023 के लिए। सबसे पहले तो आप इसी की कीजिए, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये एलपी प्रैक्टिस सेट बनाया 25, जो कि नवीनतम पैटर्न पे है। मीन्स आपको एग्जाम देने के लिए जो आप जाओगे तो इस तरह का आप इस 25 सेट को अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको एक आइडिया रहेगा कि इस तरह से नया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। और ये है आरआरबी एलपी स्टेज 1 और स्टेज 2 का 56 सेट। देख रहे हो कितना ज़्यादा सेट है। तो ये तीनों बुक ये बताया कि एलपी के लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना, जो कि काफ़ी बेस्ट है, मुझे बेस्ट लगा। दूसरा बुक भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप पहले से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई दूसरा बुक भी नज़र में है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। लेकिन ये बुक मैंने इसका देखा है तो मुझे अच्छा लगा। तो एलपी के लिए आप इसको देखिए, सिंगल में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लास्ट मंथ टारगेट स्ट्रेटजी एलपी 25 सेट जो है ये, इसमें डायरेक्ट लिखा है प्रश्नों की संख्या 75, अंक 75, 60 मिनट आपको समय मिलेंगे। और ये स्टेज 1 CBT 1 के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। उसके बाद दूसरा बुक जो ये दिया है, देखिए ये काफ़ी बेस्ट है। आप लोग अक्सर कमेंट में करते हो कि साइंस कहाँ से करें, साइंस का प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये देखिए एलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन, तीनों का साइंस का एक कम्बिनेशन का एक बुक बना दिया। मीन्स इसमें तीनों एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ साइंस का क्वेश्चन है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसलिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं इससे लेके प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इसको एक नहीं 2-3 बार घस डालिए इसको। मीन्स पूरा तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें देखिए 2700 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो भी सब रेलवे का पूछा हुआ, एलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन का। काफ़ी अच्छा बुक है साइंस के प्रैक्टिस के लिए, मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है ये क्वेश्चन बैंक है, जो कि प्रीवियस ईयर। तो पहले जो आप इस तीनों बुक से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये प्रीवियस ईयर ही करना है, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता चलेगा। उसके बाद ही आप उस दोनों बुक को फॉलो कीजिएगा। तो पहले प्रीवियस ईयर मस्ट है। तो ये एलपी के लिए ये आप लोग तीनों बुक देख लिए कि इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट और अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है ये एक प्रैक्टिस बुक है, जो कि जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये सामान्य बुद्धि इससे 10-15 क्वेश्चन, जागरूकता जीके से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर, सब कुछ इसमें लिखा गया कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। इसी से आपको अनुमान लगेगा कि किस पे कितना समय देना है। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हो गया, और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए ये, ग्रेड 3 के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक हो गया। इसमें देखिए सामान्य विज्ञान से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके लिए विज्ञान जो है ना, साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको साइंस पे पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैंने रखता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 100 में से 40 क्वेश्चन एक ही सेक्शन से आ जाता है तो वो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है। इसलिए साइंस को आपको करना ही पड़ेगा। तो साइंस के लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो मैंने जो बताया एलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर बेसिक बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं साइंस के लिए बेसिक बुक, तो ये आप लोग देखिए बेसिक बुक के लिए ये है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। मीन्स इससे आप लोग बेसिक कर सकते हैं। इसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। तो मीन्स थ्योरी पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। और एक मैंने जो वो बताया था एलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन का, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यही सारा बुक है, आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप कहीं से भी कीजिए, आप प्रैक्टिस करके जाइए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। यही एक स्ट्रेटजी है जो कि लास्ट 45 से 50 दिन में हर कोई फॉलो करता है। क्योंकि आप कितना भी क्लास वगैरह कर लिए, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। आपका थ्योरी सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। आपके एग्जाम में आपका ये प्रैक्टिस ही जाएगा। इस प्रैक्टिस में जो आता है वो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो प्रैक्टिस में कठिनाई या प्रॉब्लम आपको आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए, और उसको कॉन्सेप्ट को एग्जाम में जाने से पहले क्लियर करके जाइए। तो यही सब है। आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आगे किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।